तालियां तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, तालियां उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने हमें सम्मान से जीना, चलना, बैठना, सारे अधिकार देने का काम किया। उन महापुरुषों के लिए जोरदार तालियां। दूसरे नंबर पे तालियां उन मातृशक्ति के लिए, उन महिलाओं के लिए जो आपको अपने परिवार को संभाल करके आपको मिशन में काम करने की इजाजत प्रदान करती हैं, उनके लिए तालियां। पिछले वाले तालियां नहीं बजा रहे, उनकी महिला उनकी इजाजत नहीं देती थी। और तीसरे नंबर की जो तालियां, सम्मानित साथियों, उन मिशनरी साथियों के लिए जो मिशन अप डाउन कैसा भी चले, हलचल कैसी भी हो, वो अपने मनोबल को कभी गिरने नहीं देते। जिनके सामने विरोधी पार्टी का कैसा भी व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी की निंदा करने का काम करे, लेकिन वो टस से मस नहीं होते, अपनी बात को अडिग रहते हैं मनवाने के लिए, उनके लिए तालियां। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी को नमन करते हुए, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श एवं नेता मानते हुए आज उत्तराखंड की प्रदेश स्तरीय इस मीटिंग में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो संदेश आपके बीच में दिया, उसको लेकर के आप लोग उपस्थित हुए सम्मानित साथियों, और मंच पर उपस्थित हमारे बीच में इस प्रदेश के प्रभारी भाई सुरेश आर्य जी, जो जिन्होंने कई प्रदेश में आपके बीच में काम किया सम्मानित साथियों। और इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान में जब ये पहले लग रही तो उसमें रिजल्ट भी आया था। हमारे बीच में इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई नरेश गौतम जी, मंच पर उपस्थित विधायक, इकलौते विधायक उत्तराखंड के इस टाइम पे, मेरे ख्याल 2 जीते थे, एक हमारे बीच में नहीं रहे। इस टाइम पे जो पूरी बागडोर आपकी विधानसभा में पूरे उत्तराखंड की उठाने का काम करते हैं, आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए, आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं विधानसभा में, इकलौते विधायक भाई शहजाद जी। और हमारे बीच में आदरणीय श्री सूरजमल जी, भिन्न भिन्न पदों पर, जिम्मेदार पदों पर रह करके इन्होंने पार्टी की सेवा करने का काम किया। नाम हम सभी के जानते हैं लगभग सम्मानित साथियों, पर्चा भी हमारे सामने है। और मैं चाहूंगा सम्मानित साथियों कि हमारे बीच में रतिराम जी हैं, भाई और मदन जी हैं, संचालन करता, सभी जिला अध्यक्ष, पूरे प्रदेश की स्टेट कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, पूरे स्टेट के सभी जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, बामसेप और बीबीएफ के सभी सम्मानित साथी, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सभी का सम्मान करते हुए, सम्मानित साथियों, तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की लोगों की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, किसी को मिशन के प्रति समर्पित कह लो, या किसी की स्वार्थ के प्रति, या परिवार के प्रति, सामाजिकता के प्रति, हम लोग सभी लोग एक ही
मकसद को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं सम्मानित साथियों, कि हम सबको एक राजपाट की कुंजी में हिस्सेदारी चाहिए। किसी का स्वार्थ के कारण, चाहे किसी के परिवार में बच्चों की नौकरी का स्वार्थ हो या बिजनेस का स्वार्थ हो, या किसी को विधायक बनना हो, या किसी को एमपी बनना हो, किसी को मेंबर्स बनना हो, पार्षद बनना हो, सभी की कहीं न कहीं महत्वाकांक्षाएं हैं सम्मानित साथियों आगे बढ़ने के लिए, कि हमारा कहीं न कहीं राजपाट में हमारी हिस्सेदारी हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस लाइन में जो निस्वार्थ इस मिशन में निस्वार्थ अपनी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए उत्सुक हैं और अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वो बेचैन हैं। वो कार्यकर्ता हमारे निस्वार्थ जो लगे हुए हैं सम्मानित साथियों, उन्हीं की वजह से हमारी पार्टी आदरणीय बहन जी के जो सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं, वो आंधी जाए, बारिश आए, तूफान जाए, धूप हो, सर्दी हो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, किसी भी समय सम्मानित साथियों वो निस्वार्थ भाव से लगने का काम करते हैं। कहीं रोटी मिल जाए ठीक, ना मिले तो ठीक। सम्मानित साथियों, उनकी गाड़ी में तेल हो तब, नहीं हो तो तब भी दूसरी गाड़ी में वो अब सवार होकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग चलने का काम करते हैं। और सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने एक बार जब पार्टी का मूवमेंट शुरू किया गया, उस टाइम उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि जिस समाज की राजनीतिक जड़ें कमजोर हो, वो समाज राजनीति में कभी सत्ता की तरफ जा नहीं सकता। और दूसरे सेंटेंस में उन्होंने देखा कि जब साहब अपने समाज की जड़ों को देखने के लिए चले, तो वो सोच रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि जड़ें कमजोर अगर होंगी तो सत्ता की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी तो जड़ें ही नहीं है। जब साहब जड़ें ढूंढने चले तो जड़ें ही नहीं मिली। पहले जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, फिर उसको जड़ें बनानी पड़ेंगी, फिर मजबूत करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम राजनीतिक रूप में कहीं सत्ता में भागीदारी निभाने का काम करेंगे। और उसी कड़ी में साहब ने पहले बामसेब को आदरणीय बहन कुमारी मालती जी 1977 में उनकी उपस्थिति में बामसेब को अमली जमा पहनाया गया। सम्मानित साथियों, तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। 1964 से तैयारी हुई, 77 में बहन जी की एंट्री और 78 में बामसेब का विधिवत गठन। और समाज की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए बामसेब को मजबूत बनाया। और फिर जो हमारे कुछ सरपंच थे, कुछ प्रधान थे, गांव के कुछ मोजिज लोग थे, उनको साहब ने इकट्ठा किया। बहन जी ने उस आंदोलन में मिल करके इकट्ठा उन लोगों को करके, सम्मानित साथियों, आपके चूल्हों पर रोटी खा करके, गलियों में जा करके, कस्बों में जा करके, गाँव में जा करके, आपके घरों में बैठ करके 10 लोगों 20 लोगों की टीम को संबोधित करके उन्होंने इस कारवा को मजबूत करने का काम किया। सम्मानित साथियों, और जैसे ही पार्टी बनी, DS4 के बाद बहुजन समाज पार्टी का जैसे निर्माण हुआ, सम्मानित साथियों, वो निर्माण एक रात का निर्माण नहीं था, एक दिन का निर्माण नहीं था। और वो नेता ऐसे इस तरह लीडर नहीं बने कि उन्होंने कहीं टायर फूंक करके या बस जला करके, पंगा करवा करके, आंदोलन गलत तरीके से करके, गोली चला करके या कहीं तीर चला करके, तलवार चला करके उन्होंने कहीं नेता बने हो। उन्होंने बड़ी सादगी से पहले अपने समाज को मजबूत किया और समाज में मजबूत लोगों को इकट्ठा करके इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। सम्मानित साथियों, और 2003 में हम बहुत शॉर्ट में इसलिए जाएंगे सम्मानित साथियों की टाइम मैं कम से कम भी लूंगा, तब भी बहुत टाइम लगेगा।
सम्मानित साथियों, 2003 में साहब जब बीमार हो गए 2002 के चुनाव के बाद, तो हमारे बीच में पूरे भारत में लगभग कैडर को ब्रेक हो गया। हमारा जो कैडर मीटिंगें थी वो लगभग पूरे देश में ब्रेक होने शुरू हो गई। 2004 में लोकसभा का चुनाव था, 9 एमपीज निकल के आए। जब 9 एमपी निकल के आए, साहब उस टाइम पे बीमार थे, बहन जी के हाथ में बागडोर, पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी सम्मानित साथियों पूरे देश की। और बहन जी ने जब सोचा कि 9 एमपी हमारे निकल करके आ गए, अब हम किसी तरह उत्तर प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत की बना सकते हैं। और जैसा बहन जी ने सोचा था, ठीक उसी तरह से उस प्लानिंग के तहत भाईचारा कमेटी, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी गरीब वर्ग के लोग, सबको उस उत्थान में, जो कैडर में उस टाइम पे 2003 से पहले जिन्होंने कैडर ले रखा था, वो सब उस हवन की आहुति में कूद पड़े और अपनी अपनी आहुति देने का काम उन्होंने करने की ठान ली सम्मानित साथियों। और 2007 में जैसा कि बहन जी चाह रही थी, जैसी उनकी अपेक्षा थी, उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। सरकार बनने के बाद 5 साल तक सरकार चली सम्मानित साथियों। कुछ लोग मंत्री बन गए, जिला 10 तक जितने थे उत्तर प्रदेश में सबको कुछ न कुछ मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। जो मंडल कोऑर्डिनेटर थे उनको भी मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। और उस सरकार में हमारे गरीब भाई जो 50% उनमें से ऐसे लोग रहे जो खुशियां तो बहुत थी सरकार बनाने की, लेकिन चौकी और थानों पे ढोल बजाने के सिवाय उन्होंने बहुत ज्यादा उसका फायदा वो नहीं ले पाए। लेकिन जिनको जानकारी थी और जो संगठन के लोग थे उनको फायदा भी बहुत मिला है सम्मानित साथियों। ऐसे ऐसे लोगों को जिनको चारपाई पे बैठने नहीं दिया जाता था, आदरणीय बहन जी की कृपा से सम्मानित साथियों, उनके कुर्ते की पूंछड़ पकड़ के थाने में ले जाने का काम दूसरे लोग करते थे और अपना काम करवाने का काम करते थे। और जब 7 से 12 की सरकार चली, उसमें भी कैडर लोगों ने कुछ खुशियों में रह गए, कुछ अपने काम धंधों में लग गए, कुछ बिजनेस उठाने में लग गए, कुछ अपने बच्चों को नौकरी लगवाने में लग गए। बहुत सारे लोग अदर भिन्न भिन्न प्रकार के काम मशगूल हो गए सम्मानित साथियों। और 7 से 12 के बीच में भी कैडर ब्रेक हो गया। और 12 में जब चुनाव आया, विरोधी पार्टी भी ये कह रही थी कि बहन जी की सरकार दोबारा से रिपीट होगी। एक भी विरोधी पार्टी ये नहीं कह रही थी कि दोबारा से बहन जी की सरकार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं कर रखा था कि जो कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जो निंदनीय हो। और सम्मानित साथियों, जैसे ही बहन जी का कार्यकाल पूरा हुआ और चुनाव आयुक्त के हाथ में बागडोर आई और उन्होंने एक आदेश पारित किया चुनाव आयुक्त ने कि बहन जी ने पार्कों में पैसा लगा दिया, बहन जी ने मूर्तियों में पैसा लगा दिया, हाथियों में पैसा लगा दिया। और उस प्रचार को मीडिया ने हाथों हाथ लिया। विरोधी पार्टियों को एक मुद्दा मिल गया, कोई मुद्दा नहीं था, केवल एक मुद्दा, मूर्तियों में पैसा लगा दिया, हाथी ढकवा दिए गए सम्मानित साथियों। और पूरा प्रचार पूरे भारत में उसका करने का काम किया। और उस वजह से हमारा जो वोटर था, जिसको 2003 से 12 के बीच में कैडर नहीं मिला, जो बच्चा हमारा 10 साल का था और 17 साल का, उसको कैडर नहीं मिला। वो बच्चे भी कहने लगे सम्मानित साथियों, क्योंकि उनको नहीं पता था बहन जी ने क्या किया है। उनको नहीं पता था सम्मानित साथियों कि हमें इस गुलामी से आजादी किसने दी है, असली आजादी किसने दी है सम्मानित साथियों। तो हमारे लोग उनकी लय में लय मिलाने लगे। क्या जरूरत थी बहन जी को हाथी बनवाने की, बहन जी को क्या जरूरत थी पार्क बनवाने की, वो लय में लय मिलाने लगे। और इस वजह से सम्मानित साथियों पार्टी को नुकसान हुआ। जब जब भी पार्टी को नुकसान होगा, किसी भी संगठन को, किसी भी दल को या किसी भी क्षेत्र को जब भी नुकसान होगा सम्मानित साथियों, वो उसके अपने भाई की वजह से ही होगा, दूसरे की वजह से नहीं होगा।
जब जब भी आप कहीं तरक्की करेंगे अपने क्षेत्र में, देख लेना आप लोग अपने आप ऊपर रिसर्च करके, जब जब भी किसी क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे, आपको जलने वालों की लाइन में सबसे नजदीक अगर कोई खड़ा होगा वो आपका नजदीक की व्यक्ति होगा, क्योंकि उसको पता होगा सब चीज आपकी। इसलिए सम्मानित साथियों, 2012 में सरकार ने 17 आ गया। 17 में 3 से 17 के बीच में 14 साल का अंतराल हो गया सम्मानित साथियों, और 14 साल के अंतराल में कैडर ब्रेक हुआ। जो बच्चा हमारा 2003 में 10 साल का था, वो 17 में 24 साल का हो गया। 10 साल से और 24 साल के बीच में बच्चे को कैडर की जरूरत थी, जो हम नहीं दे पाए, जो हमारी जिम्मेदारी थी। उन लोगों की जिम्मेदारी थी जो उस टाइम पे पद पे थे, उन लोगों की जिम्मेदारी थी जो उस टाइम पे आदरणीय बहन जी ने जिनको ऊपर पूरा विश्वास किया, उन लोगों की जिम्मेदारी थी सम्मानित साथियों, जिनको सरकार में पूर्ण रूप से लाभ मिला, अर्ध रूप से लाभ मिला, 25% लाभ मिला, 10% लाभ मिला, या खाली किसी को वैसा लाभ नहीं मिला तो सम्मान से जीने का अधिकार मिला। उन सब की जिम्मेदारी थी कि हम इस कारवा को कहां लेकर जा रहे हैं। हम बात करते हैं संविधान को बचाने की, और संविधान बचाया, संविधान बहन जी ने बचाया, साहब कांशीराम जी ने बचाया। जिस टाइम पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे बीच से चले गए, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे सम्मानित साथियों। उनके जाने के बाद अंतिम संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार के बाद जिस टाइम पे लौटे, और लौटते हुए नेहरू ने यह कहा था कि इस देश से क्रांति का दिया बुझ गया। ये नेहरू के शब्द थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा इस देश से क्रांति का दिया बुझ गया, क्योंकि अकेला शख्सियत विपरीत परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरह से प्लानिंग करके, जब उसका समाज भी उनके साथ नहीं था, समाज में गद्दारों की वजह से उनको पीछे हटाया जा रहा था, जो कांग्रेस के गुलाम थे, उस परिस्थितियों में अकेला शेर हमारे बीच में दहाड़ने का काम करता था। उनका नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और उनके जाने पे नेहरू ने सोचा कोई दूसरा अम्बेडकर पैदा नहीं होगा। ज्ञात नहीं था उनको कि पंजाब की धरती से एक ऐसा शेर उठेगा जिनका नाम था मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी। जब वो उठे, उन्होंने उठ करके इस देश में 1964 में एंट्री की सम्मानित साथियों, और उठ करके जिस नाम को बाबा साहब के, जिस नाम को कांग्रेस ने मिटाने का काम किया, लुप्त करने का काम किया, दफन करने का काम किया, उसको उठा करके मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने देश के कोने कोने में बीज बोने का काम किया। साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से इतने बीज बोए कि करोड़ों करोड़ों बाबा साहब पैदा करने का काम किया। और जब उस नाम को दोबारा से उजागर कर दिया, फिर कांग्रेस पार्टी और जो इस देश के मनुवादी लोग, जिन लोगों ने इस देश को 550 से अधिक रियासतों में बांटने का काम किया, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने समेट करके 4 वर्गों में बांटने का काम किया, 4 वर्गों में हिस्सेदारी देने का काम किया। सम्मानित साथियों, ये पीड़ा थी उनके अंदर, मनुवादियों के अंदर ये पीड़ा थी। जिस देश में 6000 प्लस जातियों को 4 वर्गों में बांट करके, 4 वर्गों में समेट करके अधिकार देने का काम किया, ये पीड़ा थी लोगों के अंदर, मनुवादियों के अंदर ये पीड़ा थी। 550 रियासत इस देश में, मनुवादी संविधान जब लागू था उस टाइम 550 रियासतें थी, और उन रियासतों के माध्यम से हमारे बीच के जो भाई हैं उनके गुलाम, उन्होंने गुलाम बना रखे थे, उनके ऊपर अत्याचार जो करवाते थे वो हमारे भाइयों के माध्यम से ही होते थे। सम्मानित साथियों,
उन 550 रियासतों को केंद्रीयकरण के माध्यम से सुदृढ़ करके कुछ राज्यों को दर्जा दिया और उनको अधिकार दिए गए, सर्वे समाज के अधिकार दिए गए, महिलाओं को अधिकार दिए, गरीबों को अधिकार दिए, हर तरह की शिक्षा का अधिकार देगा। सम्मानित साथियों, ये पीड़ा थी मनुवादियों को, इसलिए नहीं चाहते थे कि दूसरा बाबा साहब पैदा हो, लेकिन आपके बीच में दूसरे बाबा साहब पैदा हुए, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के नाम से। और नारा भी चला, ये नारा हम भी देते हैं, दूसरे लोग भी इस चीज को कहते हैं। सम्मानित साथियों, इसका लोहा मान चुके कि बाबा साहब तेरा दूसरा नाम, बोलो भाई, बाबा साहब तेरा दूसरा नाम। और जब ये नारा चला सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने शिद्दत के साथ साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके अनुसरण में बहन जी ने सरकारें बनाई। और जिन लोगों को फायदा दिया, वो लोग जो कैडर देना था, जो हमारी सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, जोन कमेटी, जिला कमेटी हमारे बीच में इतनी प्लानिंग के साथ, इतनी मेहनत के साथ उन महापुरुषों ने तैयार की, उससे हमने मुंह मोड़ लिया। आज हमारी जिम्मेदारी केवल सम्मानित साथियों, अगर कोई है, संविधान बचाने की बात तो सारी पार्टियां करने लगी, बाबा साहब का नाम नहीं मिटा पाए तो साहब काशीराम जी का नाम मिटाने में लग गए, साहब काशीराम जी का नाम नहीं मिटा पाए। बहुजन समाज पार्टी को सभी पार्टियां, जितने विरोधी दल हैं, सब लोग इकट्ठे होकर घेरने में लग गए, तोड़ने में लग गए। जब उसको भी तोड़ नहीं पाए, सम्मानित साथियों, हमारे बीच से गुलाम उठा करके, हमारे बच्चों को गुमराह करके, ऐसे ऐसे नेता हमारे बीच में उन्होंने पैदा करने का काम कर दिया, जिन्होंने हमारे समाज को, हमारे समाज के बच्चों को जो अनकैडराइज थे, उसमें गलती हमारी भी रही है, हम कैडर नहीं दे पाए। अगर वो कैडर उन बच्चों को दे पाते तो सम्मानित साथियों हुड़दंगबाजी में शामिल ना होते। ऐसे नेता हमारे बीच में उन्होंने एक एक रात में पैदा किए और हुड़दंगबाजी में हमारे बच्चों को धकेलने का काम किया, मुकदमेबाजी में फंसा दिया, ना वो नौकरी लग सकते, ना बिजनेस कर सकते। सम्मानित साथियों, उनका भविष्य खराब हो गया। बच्चे हमारे हुड़दंगबाजी को मिशन समझने लगे, उन्होंने सोचा यही मिशन है। क्योंकि कैडर मीटिंग जब बंद हो गई सम्मानित साथियों, उनकी मीटिंग, उनको कोई रास्ता नहीं मिला कि समाज में कोई कैडर भी नाम की चीज है। बहन जी ने क्या किया है, साहब काशीराम जी ने क्या किया है, बाबा साहब ने क्या किया है, उन कैडरों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और जो हमारे कैडराई लोग थे, वो मनोबल डाउन करके उनका हौसला उन्होंने ऐसा हौसला गिरा लिया जैसे मर गए हो। जिंदा थे, जिंदा रहने का सबूत नहीं दिया, अपने बच्चों को कैडर नहीं दिया। सम्मानित साथियों, अगर कैडर देते, हमारे बच्चे हुड़दंगबाजी को मिशन ना समझते, और हुड़दंगबाजी को मिशन समझने लगे। सम्मानित साथियों, बच्चे अपने हैं, अपना परिवार है, हम उनसे कटने लगे, नफरत करने लगे कि ये हुड़दंगबाजी में जा रहे हैं, हम इनका साथ नहीं देंगे, इनके ऊपर मुकदमे लगने शुरू हो गए नाजायज तरीके से, हम इनका साथ नहीं देंगे। साथ नहीं देंगे, लेकिन समझा तो सकते हैं। हम समझाने के लिए भी उनके साथ खड़े नहीं हुए। इसलिए सम्मानित साथियों, अगर हम लोग उनका साथ नहीं देंगे, गलत तरीके से, गलत काम का हम साथ कभी नहीं देते। और बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप लोग कहीं लड़ाई दंगे करके सत्ता प्राप्त करने का काम करो। हमारा वर्कर, हमारा कोई भी पदाधिकारी अगर डीएम के पास, डीसी के पास, एसडीएम के पास, एसएसपी के पास, एसपी के पास, दरोगा के पास, एसओ के पास अगर कोई काम लेकर के जाता है, वो अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति, इनका नुमाइंदा अपने काम को जब लेकर के आता है, बड़ी शालीनता से काम करवाता है, अपनी बात को शालीनता से रखने का काम करते हैं। इसलिए बहन जी ने हमें कभी ऐसा पाठ नहीं पढ़ाया कि आप लोग बलवा करके, बहन जी ने हमेशा अपने समाज को बचा करके, अपने समाज को सुरक्षित रख के अपनी सत्ता को स्थापित करने का काम किया है। और सम्मानित साथियों, अब बहन जी ने एक स्ट्रक्चर दिया है आपके बीच में, उस स्ट्रक्चर में आपके बीच में
जिला कमेटी और सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी बनाने का स्ट्रक्चर आपके बीच में भेजा है। माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रभारी जी ने आपके बीच में इन चीजों पे शायद बता दिया होगा, डिटेल में आपको समझा दिया होगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। मैं खास करके सेक्टर और बूथ की बात इसलिए करूंगा कि सम्मानित साथियों, सेक्टर और बूथ का जो व्यक्ति होता है हमारा, बड़ा पदाधिकारी, उसको तवज्जो देनी उन्होंने बंद कर दी और सेक्टर और बूथ का पदाधिकारी ही सरकार बना सकता है, बड़ा पदाधिकारी नहीं बना सकता। अगर सेक्टर बूथ के पदाधिकारी को, उसे कोई ज्यादा लोभ लालच भी नहीं होता। आधे तो बेचारे सेक्टर बूथ के हमारे पदाधिकारी हमारा जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके पैर छूने में, आओ भगत में, इसमें ही उनका। और सम्मानित साथियों, अगर उनको उस टाइम थेपी दे दी जा, उसमें ही खुश है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस थेपी से काम नहीं चलेगा। असली सरकार अगर कोई है, वो बूथ का और सेक्टर का व्यक्ति है। बूथ और सेक्टर का व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा लड़ाई लेता है, सबसे ज्यादा दुश्मनी लेता है। बूथ पर, बूथ से लेकर के, अपने घर से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के अपनी वोट का पहरा देता है। वोट न खिसक जाए कहीं, दूसरी पार्टी का कोई दलाल आकर के मोहल्ले में, गुलाम आकर के हमारी वोट को डिस्टर्ब ना कर दे। वो हर चीज की निगरानी करता है। और जब कोई लाभ का टाइम होता है, सम्मान का टाइम होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये गलत बात है, ये ठीक बात नहीं है। सम्मानित साथियों, अगर मेरे गले में कोई माला है, अगर इस टीम के गले में कोई माला है, अगर विधायक जी के गले में कोई माला पड़ी जीतने के बाद, वो बूथ और सेक्टर के पदाधिकारी की वजह से पड़ी है, बड़े पदाधिकारी की वजह से नहीं है। ये अलग बात है कि आदरणीय बहन जी के निर्देश, आदेश, आदरणीय बहन जी के जो सिस्टम है उसको फॉलो करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई हमारा लीडर है, आदरणीय बहन जी या फिर बूथ का और सेक्टर का जो हमारा अध्यक्ष, वो लीडर है, सम्मानित साथियों, वही हमारा लीडर है। और जिस दिन हम लोग, आज से ही अगर हम लोग सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ता को तवज्जो देनी शुरू कर देंगे, अगर हम जिला अध्यक्ष को फोन करते हैं, तो निश्चित तौर पर मेरी मंशा यह है, आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी, मेरी जिला अध्यक्षों से खासकर गुजारिश है कि अपने अपने सेक्टर के अध्यक्ष को एक हफ्ते में एक बार फोन करके उसका हाल चाल पूछ ले, उसके परिवार का हाल चाल पूछ ले। अब उसके साथ साथ सेकंड नंबर पे फिर पार्टी का हाल चाल पूछ ले, भाई पार्टी में कितने बूथ बने हैं, किस बूथ पर गए हैं, किस गांव में गए हैं। एक सेक्टर अध्यक्ष पे मुश्किल से 3 गांव, 2 गांव, कभी कभी कोई बड़ा गांव है तो एक ही गांव, छोटे छोटे गांव तो 4-5 भी हो जाते हैं सम्मानित साथियों। और एक सेक्टर अध्यक्ष के साथ साथ आप लोगों को जो बाम साहब की नियुक्ति की गई है, वो एक जिले में एक बाम साहब का कन्वीनर, उसके साथ 10 सह संयोजक, एक संयोजक और 10 सह संयोजक लगाने का आप लोग काम करेंगे। और जो विधानसभा है, विधानसभा में भी आप लोग एक संयोजक और 10 सह संयोजक लगाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, इसी तरह से सेक्टर में जो हमारा सेक्टर का अध्यक्ष, जहां जिसको जरूरत है, जहां जिस चीज की डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए वहां पे बाम साहब की जरूरत है। बाम साहब की जरूरत इसलिए नहीं कि मैं बाम साहब का जिले का लीडर बन गया और मैं बाम साहब का ठेकेदार बन गया। ठीक है, ठेकेदार जिले का संयोजक है, बहन जी का आशीर्वाद उसके ऊपर है,
वो अपने आप को बड़ा दिल करे, विधानसभा का बामसेन का संयोजक बड़ा दिल करने का काम करे और बड़ा दिल करके वो नीचे सेक्टर के अध्यक्ष तक अगर उसने अपनी पकड़ बना ली, उसको केवल एक हफ्ते में एक बार फोन कर ले कि भाई क्या चल रहा है। उसको ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सेक्टर अध्यक्ष को अगर बामसेन का व्यक्ति बामसेन